सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को सुबह सुबह जो है वो लेक्चर देखने के लिए आना। हम आज कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर केवल बात करेंगे हम, मतलब इस लेक्चर में आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं आपको स्पून फीडिंग करूंगा, एक एक चीज आपको बतलाऊंगा मैं कोई भी किसी भी तरह के बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर क्रैश कोर्स में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब बचता ज्यादा कुछ है नहीं है, अब केवल इतना भर बचता है कि हम एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से देखें और वहां से हम देखें कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन कर सकता है। तो इस सीरीज के बायोलॉजी के लेक्चर के लिए कम से कम ये जरूरी है कि आप अपनी एनसीईआरटी साथ लेकर बैठे आप, ठीक है। तो अभी भी आपको वक्त है, आप अपनी अभी जो है वो अपना 12th क्लास का एनसीईआरटी उठा लीजिए, आपके यानी जो 12th क्लास का एनसीईआरटी है उसे उठा लीजिए। उसमें चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि पेज दर पेज की कहां से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, क्या नया पूछ सकता है और क्या पुराने कन्वेंशनल क्वेश्चन है, उन पर हम बात करेंगे। तो कॉन्कर सीरीज के लेक्चर की खास बात यह है कि यहां पर हम जो है वो एक प्रकार से हम एनालिसिस करेंगे एनसीईआरटी के उस चैप्टर का कि कहां से क्वेश्चन इसमें आ सकता है, क्या नया पूछ सकता है एग्जामिनर, और कोई कोर कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये रेगुलर लेक्चर जहां पर कि हम डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए इस तरह का होता है, आरएनए उस तरह का होता है, ये विशेषता है, ये लंबा है, वो सब बातें हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि पेज दर पेज हम देखेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और वो साथ आप एनसीईआरटी रखिएगा। और कोई भी व्यक्ति को कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा यहाँ पे, आपके पास एनसीईआरटी आना चाहिए। आपके पास यदि एनसीईआरटी नहीं है तो बायोमेंट्रस के जो की नोट्स है इस चैप्टर के वो उठा लीजिए आप, ठीक है। की नोट्स में हालांकि बहुत जो है वो कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी लिखी है, अच्छे से उसमें इमेजेस का इस्तेमाल किया गया बहुत सारा, तो वो आप उठा लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपने देखा होगा कि पिछला सप्ताह आपका बड़ा हेवी गुजरा, के मतलब बड़ा भारी तनाव रहा आपको कि मंडे को चैप्टर बता असाइन कर दिए, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को ऑफ रखा हमने, क्योंकि सैटरडे को आज आपका मॉक टेस्ट इसके लिए ऑफ रखना पड़ा हमें, ताकि आप तैयारी कर लें। कई लोगों ने बड़ी शिकायत जताई, उन्होंने कहा कि सर हमको बहुत हैवी लग रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो बेटा, तुम पहले भी नहीं कर पा रहे थे, अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? एग्जाम निकलने के बाद करोगे क्या? ठीक है। काउंटर का मतलब यह है कि लास्ट वॉर है ये, कि इसको जीतना है आपको, आखिरी मौका है बेटा ये, इसलिए यहां पर कंफर्ट जोन के बारे में मत सोचिए। हाँ, आपने बोला कि शेड्यूल थोड़ा पहले दे दिया कीजिए, तो मैंने अपनी टीम को बोला कि भाई शेड्यूल को थोड़ा अर्ली जो है वो बच्चों को दे दिया करो, ठीक है। फिर आप में से कुछ बच्चों ने बोला सर एक आध दिन हमारा ऑफ रखिए, फ्राइडे को मैंने कॉन्फ्रेंस का ऑफ रखा, और देखता हूं यदि आपको बहुत हैवी लगेगा तो एक आध दिन बीच में एक दिन का और ऑफ रखेंगे। लेकिन मेरा पर्पस ये है कि आप जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए चीजों को। फिर कुछ बच्चों ने यह भी कहा कि सर कॉन्कर सीरीज में जो डीपीएस है, उन डीपीएस में आप में कई क्वेश्चन ऐसे जो हमने पहले लगाए हुए हैं। बिल्कुल बेटा, आप 15,000 से ऊपर क्वेश्चन बायोलॉजी में लगा चुके हैं, अब कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं किसी एग्जाम का जो आपने ना लगाया हो। ना एनसीईआरटी एग्जाम का कोई क्वेश्चन बचा है, ना किसी एग्जाम का कोई क्वेश्चन बचा है, कोई ऑब्जेक्टिव बुक में कोई क्वेश्चन ही नहीं बचे जो एग्जाम में आए हो और आपने ना लगाए हो। आपने लगाया हुआ है, तो अब आपको दिखेगा और यही आपको सेम फीलिंग आएगी नीट का पेपर देखने के बाद, क्या आप बोलोगे सब तो लगाया हुआ है इसमें हमारा, ठीक है। बस यही मैं चाह रहा था। हालांकि हम लोगों ने कॉन्कर सीरीज के डीपीएस में जो है हर डीपीएस में 15 से 20 क्वेश्चन नए इंट्रोड्यूस किए हमने, के 15 से 20 एमसीक्यू नए इंट्रोड्यूस किए हमने। आप ध्यान दीजिएगा, हर आपको पेपर है बायोलॉजी पेपर को कम से कम 15 से 17 आपको एमसीक्यू एकदम नए मिलेंगे, डिफरेंट टाइप की थॉट प्रोसेस वाले एमसीक्यू मिलेंगे आपको, ठीक है। जहां पे आप गलती कर रहे हैं आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया होगा, तो लेकिन बाकी तो वो क्वेश्चन है नहीं, हम उनको अभी इस समय रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो कभी रिवाइज कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि कॉन्कर सीरीज का जो भी आपका डीपीएस आता है, तो आप उसके सारे एमसीक्यू जितने आपके सिस्टम आपके पास अवेलेबल है सब लगा लीजिए। आप आपके एमसीक्यू बुक पूरी लगा लीजिए, आपको पेपर लगेगा कि आपने लगाया हुआ है। और वही मैं चाहता हूं आपका इफेक्टिव रिवीजन, उसके लिए सीरीज चल रहा है बेटा, ठीक है। जो कॉन्कर सीरीज के लेक्चर में व्हाट वी हैव टू बिकम ए थिंक टैंक, कि कैसे एग्जामिनर पूछे, सारे चैप्टर नहीं लेने वाला हूं, ठीक है। आई विल नॉट टेक, आपको बता दूं मैं आपके सारे चैप्टर नहीं लेने वाला हूं, मैं केवल वही चैप्टर लेने वाला हूं जहां मुझे लगता है आप फंसते हैं। जैसे हम जब जेनेटिक्स की बात करेंगे ना, तो हम वहां पे पीडिग्री को जरूर समझेंगे, हम पीडिग्री के कई सारे क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, डरे ना उससे। हम जीन फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन लगा के देखेंगे जब इवोल्यूशन देखेंगे तब उसमें, ठीक है ना।
हम ग्राफ को समझेंगे वहां पे। तो अभी हमारा काम केवल कोर कॉन्सेप्ट पर फोकस करने का है बेटा, ठीक है ना? क्लियर कर दूं कि मैं सारे चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, क्योंकि कारण ये कि ऑलरेडी हम रिवाइज करने के मोड में, अब हम फिर से नया नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? हम जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि दीज लेक्चर्स आर यूजफुल फॉर दोस कमांडोज जो साल भर से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो साल भर से बायोमेंटस कमांडोज हैं। यदि आप बिल्कुल नए हैं, आपने मुझसे पहले नहीं पढ़ा है, बायोमेंटस में रेगुलर आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बेटा अच्छे नहीं है, ठीक है ना? यदि आपने वाकई बहुत पढ़ रखा है तो ये लेक्चर आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है? अदरवाइज दिस इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द बायोमेंटस कमांडोज एंड द कमांडर, ठीक है? तो कई लोगों को हो सकता है, कई लोगों को ये लेक्चर लगे कि यार इससे अच्छा तो वहां पढ़ा रहे हैं, यहां पढ़ा रहे हैं, यहां पे एक लाइन बताते हैं, 2 लाइन बताते हैं, वो ठीक है। You can go there and watch your lecture. These lectures are specifically for the revision purposes for core concept. डाउट आपका होगा तो आज के लेक्चर के नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। कोई चीज को, कोई स्पेसिफिक चीज आप समझना चाह रहे हो ना, या मेरे इस लेक्चर में कोई डाउट आपको दिमाग में रहा हो, तो वो आप नीचे डाल दीजिएगा, तो मैं उसको आपको शुरू क्लियर करके फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करेगा। तो जो आपकी क्लासेस होंगी बेटा, कॉन्कर सीरीज की क्लासेस नंबर में, संख्या में क्लासेस कम रहेंगी। आपको कुछ नए तरीके से सोचना होता है कि कैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है? वो करेंगे, ये करेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला हिस्सा देखेंगे, इकोलॉजी वाला हिस्सा देखेंगे, जो बड़े चैप्टर है मेजर, जो 12th एनसीईआरटी के अंदर जो बड़े चैप्टर है पहले उनको पूरा। और शॉर्ट में पढ़ना है, क्रैश कोर्स के लेक्चर देख लीजिए, ऑलरेडी अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। डिटेल में जाके पढ़ना है, रेगुलर बैच के लेक्चर देखिए, लंबा क्लास चला है, 10-10 क्लास, 12-12 क्लास में एक लेक्चर पूरा, एक टॉपिक पूरा हुआ, 15-15 क्लास में, ठीक है? उसको देख लीजिए बेटा आप, ठीक है ना? यहाँ पर हर बार क्या है, एक ही चीज को मैं एक तरीके से नहीं बताऊंगा, अब मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बतलाऊंगा, तो थोड़ा सा वेरिएशन तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बेटा, ठीक है ना? मुझे बताइएगा जरूर कि आर यू हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ लेक्चर्स, ठीक है ना? इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ लेक्चर, देन वी कैन थिंक अबाउट समथिंग एल्स, कि कुछ और क्या सोच सकते हैं इसमें आप, ठीक है? या मैं यहाँ के केवल क्वेश्चन बोलूं, उसके आंसर बोलूं, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये कि इस समय क्या है, इस समय आप खुद इतना पढ़ा होना चाहिए कि आपके में आप कुछ बोलता हो तो आपके दिमाग में वो चीज इंफॉर्मेशन आना चाहिए कि हाँ हाँ सर ने ये बोला है, ठीक है? वो रिकॉल है। मतलब मेरा पर्पस यहाँ पर आपको केवल टाइमिंगली अच्छे से रिवाइज करवाना है। मेरा पर्पस आपको कुछ पढ़ाना अब नहीं बचा, ठीक? मैं बहुत पढ़ा चुका हूं बेटा आपको, अब मेरा पर्पस पढ़ाने का नहीं है, मेरा पर्पस अब रिवाइज कराने का है, ठीक है? इसीलिए कॉन्कर सीरीज में कई लोगों को बड़ा असुविधा लगा उन्हें, अरे 3 चैप्टर पकड़ा दी सुबह, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का एक चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर या 2 छोटे चैप्टर, कैसे करेंगे? तो मेरा पर्पस भी था कि आप क्विक रिवीजन कीजिए, शाम को 7 बजे आप डीपीएस लगाएंगे तो आप उसमें 90% से अधिक स्कोर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए उसमें, आई बात समझ में? तो बेटा अभी कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पिछला इतना सारा पढ़ लिया उसका रिवीजन करना है। तो ये एक्सपेक्ट कीजिए आप कि देयर मे बी सम क्वेश्चंस दैट कैन बी रिपीटेड, देयर मे बी सम क्वेश्चन दैट मे बी न्यू आल्सो, बट ऑल इज एग्जाम ओरिएंटेड। कुछ नया नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन लगाए हमने। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं मालूम उतना, लेकिन मुझे इतना मालूम कि बायो में आपने बहुत क्वेश्चन लगाए हुए, ठीक है? अब तो आप कोई ऑब्जेक्टिव उठा के देख लीजिए, आपको 99% क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये सब लगाए हुए हैं हमारे, ठीक है? तो चिंता मत कीजिए, पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। Today we are going to start with the very first lecture in our Conqueror series, और आज का अपना जो पहला लेक्चर है वो है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर। बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि ये एक तरह से फिर से आपका जो नीट का एग्जाम इतना पोस्टपोन हो गया तो उसके लिए एक क्रैश कोर्स की तरह ही काम करेगा, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सो मेनली सारी चीजें आपके पास में लिखी हुई हैं, सब कुछ आपके पास में कंटेंट पूरा अवेलेबल है। इट इज जस्ट अ रिवीजन पॉइंट एंड नथिंग एल्स। सो हम लोगों को एक तरह से इसमें रिवीजन करना है, उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है जो यहाँ पर स्टार्ट होती हैं। क्योंकि मेजर टॉपिक मैंने पूरे फिर से कवर कर लिए हैं कुछ सवालों के साथ में। सो मैं उम्मीद करता हूं कि भैया जब आपका एग्जाम होगा 13 सितंबर को, होप्स हो कि हो ही जाए इस बार, तो तब आप दम लगा के अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से परफॉर्म करके आइएगा, ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और अपने 2020 बैच के लिए हम लोग फिर से एक बार सभी टॉपिक्स के सभी कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से नए तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है? हालांकि कॉन्सेप्ट पुराने हैं, सब्जेक्ट भी पुराना ही है, लेकिन एक बार फिर से उनको रिकॉल करेंगे, क्योंकि
हम ये नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह से इन चीजों को अवॉइड करें और इन चीजों को भूल जाएं, इसलिए एक बार फिर से सभी चीजों को रिकॉल करेंगे। ठीक है, मतलब जैसा हमने प्रॉमिस किया आपको कि हम जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ काम करते रहेंगे, तो इसका मतलब काम करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके एनसीईआरटी एग्जाम प्लस में 1-2 यूनिट बचे हुए हैं, तो वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद हम लोग अब सैटरडे संडे को बात करेंगे कोर कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट पर। ठीक है, और उसमें हर यूनिट में, हर लेक्चर में कोशिश कर रहे हैं कि दो यूनिट आपके, 2 चैप्टर आपके कवर हो जाए। ठीक है, बात करते हैं, देखिए अब आपके लिए सब्जेक्ट नया नहीं है, आपने सभी चीजें पढ़ा हुआ है, तो सब्जेक्ट को हम लोग कहीं से भी उस पर बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। और आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इनिशियल से स्टार्ट करके फाइनल तक चैप्टर को अभी नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक रिविजन ऑफ योर कॉन्सेप्ट, है ना। आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, मेन बात यह है कि जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उन टॉपिक्स को रिवाइज करने की कोशिश करने वाले हैं हम लोग, ऐसा। ठीक है, ओके कमांडोज, थैंक यू।